राधा स्वामी जी। आज के सत्संग की वाणी संत तुलसी साहिब जी की है। सत्संग के वचन। दिल का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। ये तुलसी साहिब की वाणी है। तुलसी साहिब उत्तर प्रदेश में एक बड़े प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं। आपने जो कुछ कहा है बड़ी दिलेरी और निडरता के साथ कहा है। आपका संबंध पूना और सतारा के राज परिवार के साथ था। छोटी उम्र से ही माली की भक्ति की ओर आपका बहुत झुकाव था। आपके पिता भी माली के भक्त थे। उनका विचार था कि पुत्र को राज्य का काम सौंपकर कहीं एकांत में बैठकर माली की भक्ति की जाए। लेकिन जब आपको पता चला तो आप छोटी उम्र में ही पिता से छिपकर घर से निकल भागे और उत्तर प्रदेश में आ गए, जहां पर आपने हाथरस को अपना निवास स्थान बनाया और दक्कनी बाबा के नाम से प्रसिद्ध हुए। श्री हुजूर स्वामी जी महाराज को भी आपकी संगति करने का अवसर मिला था। ये शब्द आपने शेख तकी को समझाने के लिए फरमाया है। शेख तकी एक मुसलमान फ़कीर था जो काबे का हज करके वापस आ रहा था। उसका सौभाग्य कि उसने आपके निवास स्थान के सामने ही अपना खेमा लगा लिया। अतएव आपने बहुत से शब्द शेख तकी को समझाने के लिए फरमाए। तुलसी साहिब फरमाते हैं कि हे शेख तकी, हम सब दुनिया के जीव चाहते हैं कि वह परमात्मा हमारे हृदय में आकर बैठे, परंतु हम कभी ये विचार करने की कोशिश नहीं करते कि जिस जगह हम परमात्मा को बिठाना चाहते हैं वह जगह उसके बैठने के योग्य है भी। हमारा मन दुनिया की शक्लों, पदार्थों और मलिनताओं के लिए तड़पता रहता है और मिलना हम परमात्मा से चाहते हैं। ये दोनों बातें किस प्रकार हो सकती हैं? अगर हमें उस परमात्मा से मिलना है तो हमें अपने अंदर उससे मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम पैदा करना चाहिए। हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है। हम उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद हैं, परंतु मालिक से बिछुड़कर इस माया के जाल में फंसे हुए हैं और अपने कर्मों के अनुसार दुख भोग रहे हैं। हम इस 84 के जेल खाने में फंसे हुए हैं। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से नहीं मिलती, इसका देह के बंधनों से, 84 लाख जुनों से कभी भी किसी हालत में भी छुटकारा नहीं हो सकता। हमारी आत्मा का उस परमात्मा के साथ इश्क का रिश्ता है, प्रेम और प्यार का रिश्ता है, विरह और तड़प का रिश्ता है। जब तक हमारे अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क, सच्चा प्रेम और प्यार नहीं है, तब तक हम उसकी भक्ति किस प्रकार कर सकते हैं, उसके साथ मिलाप किस प्रकार कर सकते हैं? जब तक हमारा मन किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं करता, तब तक उसे प्राप्त करने के लिए वह कुर्बानियाँ देने के लिए कैसे तैयार हो सकता है? हमारा हृदय तो दुनिया की शक्लों और पदार्थों के लिए तड़पता और भड़कता है और मिलना चाहते हैं हम मालिक से। ये दोनों बातें कैसे हो सकती हैं? इसलिए हे शेख तकी, अगर तू परमात्मा से मिलना चाहता है तो सबसे पहले अपना हृदय शुद्ध कर, अपना अंतकरण निर्मल कर और अपने अंदर मालिक से मिलने का सच्चा इश्क पैदा कर, सच्चा प्रेम और प्यार पैदा कर। तुलसी साहिब फरमाते हैं, ध्यान गैरों का उठा उसके बिठाने के लिए। हमारा मन दुनिया की शक्लों और दुनिया के पदार्थों के पीछे दिन रात भटकता फिरता है और इन्हीं के ध्यान में, इन्हीं के मोह और प्यार में उलझा हुआ है। हमारा मन कभी भी निश्चल नहीं बैठता, किसी न किसी चीज़ के सोच विचार या ध्यान में फंसा ही रहता है। जहाँ सत्संग में बैठे हुए भी कभी बाल बच्चों का, कभी घर के कारोबार का, तो कभी कौमों, मजहबों और मुल्कों के झगड़ों का ख्याल आता है। जिन जिन चीज़ों का हम दिन रात सुमिरन करते रहते हैं, उनकी शक्लें भी हमारे आंखों के सामने फिरना शुरू कर देती हैं। इन शक्लों और पदार्थों के साथ हमारे मन का इतना गहरा संबंध और लगाव हो जाता है कि मृत्यु के समय ये शक्लें हमारी आंखों के आगे सिनेमा के दृश्यों की तरह घूमने लगती हैं। फिर जहाँ आशा तहाँ बासा, जहाँ हमारा आखिरी वक्त ख्याल होता है, हम दुनिया के जीव उसी रो में बह जाते हैं। अतएव ये संसारिक पदार्थों का सुमिरन है, उनका ध्यान और उनका मोह, प्रेम तथा लगाव है
जो हम सबको बार बार इस 84 के जेल खाने में खींच लाता है। जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार नहीं निकलता, मालिक से मिलने का इश्क पैदा नहीं होता, प्रेम और प्यार पैदा नहीं होता, तब तक हमारी आत्मा वापस जाकर उस परमात्मा से किस तरह मिल सकती है। दुनिया की नाशवान और फना चीज़ों का सुमरण करके, इनका ध्यान करके हम दुनिया की शक्लों और पदार्थों के प्यार और मोह में उलझे बैठे हैं। महात्मा समझाते हैं, पानी की मारी हुई खेती पानी से ही हरी होती है। सुमरन को सुमन काटता है, ध्यान को ध्यान काटता है। हमें किसका सुमरन और किसका ध्यान करना है? उसका जो कभी नष्ट नहीं होगा, कभी फना नहीं होगा। वह कौन है? वह सिर्फ एक परमात्मा है, परमेश्वर है, अकाल पुरुष है, वाहि गुरु है, जिसके हजारों अनेकों नाम हमने अपने अपने प्यार में आकर रखे हुए हैं। उस परमात्मा के नाम का सुमरन करके, उसका ध्यान करके हमें अपने फैले हुए ख्याल को दुनिया से निकालना है तथा उसे परमात्मा की भक्ति में लगाना है, उसके प्यार में रखना है। इसलिए तुलसी साहब समझाते हैं, जब तक हमारे अंदर से दुनिया का मोह और प्यार नहीं निकलेगा, हमारे मन से गंदी गंदी वासनाएं दूर नहीं होंगी। उस परमात्मा के बेशक हमारे अंदर होते हुए भी हम उसकी भक्ति कैसे कर सकेंगे? उसकी भक्ति की ओर हमारा ख्याल किस तरह जा सकेगा? गुरु अमरदास साहब फरमाते हैं, हरि की पूजा दुर्लभ है संतु, कहना कछु न जाई। मालिक की भक्ति की महिमा का तो कभी वर्णन हो ही नहीं सकता। भक्ति करने की, पूजा करने की, ध्यान करने की आदत तो हम सबको पड़ी हुई है। कोई बाल बच्चों के प्यार में फंसा हुआ है, कोई कौमों, मस्जिदों और मुल्कों की भक्ति करता है, कोई धन दौलत की पूजा करता है। आप समझाते हैं कि ये शक्लें, ये पदार्थ हमारी भक्ति के योग्य नहीं है, हमारे प्यार या ध्यान के योग्य नहीं है, क्योंकि इनकी भक्ति और इनका प्यार हमें बार बार इस 84 के जेल खाने में खींच कर ले आता है। किसकी भक्ति और किसका प्यार हमें वापस ले जाकर उस परमात्मा से मिलाएगा? केवल उस परमात्मा की भक्ति और केवल उसी का प्यार। गुरु साहब समझाते हैं, नेचलु एकु आपी अविनाशी, सो नेचलु जो तीसी ध्याइंदा। वह परमात्मा निश्चल है, वह कभी जन्म मरण के दुखों में नहीं आता। जो भाग्यशाली लोग उस परमात्मा का ध्यान करते हैं, उसकी भक्ति करते हैं, उसके साथ प्यार करते हैं, वे भी निश्चल हो जाते हैं, उनका भी जन्म मरण के दुखों से छुटकारा हो जाता है। हमें उस परमात्मा से क्यों मिलाप करना है? क्योंकि हमारी आत्मा उस परमात्मा का अंश है, और जब तक वह वापस जाकर परमात्मा से मिलाप नहीं करती, उसका इस काल और माया के जाल से, देह के बंधनों तथा 84 लाख जुन्नों के दुखों से कभी किसी हालात में भी छुटकारा नहीं हो सकता। परमात्मा से बिछुड़कर इस 84 के जेल खाने में फंसकर हम दिन रात दुख और तकलीफें उठा रहे हैं। उस मालिक की भक्ति करके, उससे मिलाप करके हम इस देह के बंधनों तथा 84 के दुखों से सदा के लिए छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। गुरु अमरदास साहिब फरमाते हैं, पीर सचेते सदा सुहागिनी। हमारी आत्मा स्त्री है, वह परमात्मा इसका पति है। जब आत्मा परमात्मा की भक्ति में लीन हो जाती है, तो जे परमात्मा से मिलकर सदा के लिए सुहागिन हो जाती है। इसका जन्म मन के दुखों से हमेशा के लिए छुटकारा हो जाता है। गुरु अमरदास साहब का कथन है, जिन्हीं गुरु जाता आपना से सुखिए बाई। जो मनुष्य वापस अपने घर पहुंच जाता है, वह हमेशा के लिए सुखी हो जाता है, शांति प्राप्त कर लेता है। ये हमारा मन है जो दुनिया के ध्यान में उलझा हुआ है, दुनिया की शक्लों और पदार्थों से मोह किए बैठा है। गुरु नानक साहब कहते हैं, नानक मन जीते जग जीते। अगर हम इस मन को जीत लेंगे तो इस संपूर्ण जगत के बनाने वाले को जीत लेंगे। हमारे और परमात्मा के बीच में अगर कोई रुकावट या पर्दा है तो वह मन है। हमें उसे इस दुनिया की ओर से हटाकर परमात्मा की भक्ति में लगाना चाहिए। तो आज का सत्संग इतना ही, बाकी मिलते हैं कल के सत्संग में। राधा स्वामी जी।